हमारे पटना की गंगा अब लगभग विलुप्त हो रही है। ये बहुत चिंता का विषय है। हम लोग चिंतित हैं इस चीज़ के लिए। और कोई भी सरकार, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, घाटों के सौंदर्यीकरण पर सबका ध्यान है। सौंदर्यीकरण तो आपका तब उसका महत्व रहेगा जब गंगा रहेगी। मैं समझता हूँ कि पटना के शहर की हम लोग बात कर रहे हैं, पटना के शहर के किनारे जो घाटों का सौंदर्यीकरण हुआ है उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि गंगा धीरे धीरे पटना का तट छोड़ रही है। गंगा की स्थिति बहुत बुरी है, पानी ही नहीं है उसमें, और गंगा प्रदूषित जो हो रही है। मनमोहन सिंह की सरकार के समय में गंगा को राष्ट्रीय नदी बनाए घोषित किया गया था। हमने उस समय भी कहा था कि गंगा अपनी परिचय की मुहताज नहीं। गंगा की पवित्रता का तो ये मामला था कि लोग टेम्स नदी में, जो लंदन की सबसे प्रदूषित नदी थी, गंगा के पानी को ले आकर लोग डालते थे। कॉन्सेप्ट था कि टेम्स नदी भी स्वच्छ हो गई। आज विश्व की सबसे साफ सुथरी नदी में स्थान आता है टेम्स का। और आज गंगा खुद अपने हालात पर जो है, घाटों का सौंदर्यीकरण हो रहा है और पैसे खर्च हो रहे हैं। हमने पिछली बार भी कहा था, जब दो 2008-9 में मनमोहन सिंह की सरकार ने जब राष्ट्रीय नदी घोषित किया था कि गंगा विश्व की 2-4-5 नदियों में शुमार होती है, परिचय की मुहताज नहीं है। लेकिन गंगा में जो पॉल्यूशन का मामला है उसमें कमी नहीं आ रही है। बिहार के लोग या पटना की तरफ से हम लोग कह सकते हैं कि पटना ने एक रास्ता जरूर सरकार को दिखाया, लेकिन सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। जानवरों के शव गंगा में फेंके जा रहे थे। पटना शहर में आज जानवरों को जलाने के लिए एक विद्युत सौदागर की स्थापना, और मैं समझता हूं कि पूर्वोत्तर भारत का पहला मशीन है जहां जानवर भी जलाए जा रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें पॉल्यूशन से जो मुक्त करने की बात थी, गंगा में जानवरों के, मनुष्य के शव नहीं फेंके जाए, इसके लिए 16 मार्च 2000 को माननीय पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था। और मैं समझता हूं कि यह देश का पहला ऐसा जनहित याचिका था जो गंगा पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ था। सीवरेज के पानी को गंगा में जाने से रोकने की बात थी। आज भी सीवरेज का पानी गंगा में बिना फिल्टर के, बिना ट्रीटमेंट का आज भी जा रहा है। तो पॉल्यूशन का जो फैक्टर था, और दुर्भाग्य इस देश का है, चाहे वो मीडिया के लोग हों, सरकार की स्कीम को बचाने का प्रयास होता रहा है। हमारा ये कहना है कि पॉल्यूशन का जो फैक्टर है उसका 74% जो है वो सीवरेज है, 24% जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ओनली 2% जो है वो मनुष्य के द्वारा गंदगी फैलाया जाता है। उसमें भी बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस आ गए हैं अब, क्योंकि जो पूजन सब, जो गंगा आस्था की चीज़ है इस देश में, मैं तो कहता रहा हूँ कि गंगा आस्था की शिकार हुई, लेकिन आस्था का जो मामला है सिर्फ 2% का है, जिसमें अब इतनी जागरूकता आई है कि जो फूल का इस्तेमाल होता था उससे हर्बल कलर बनने लगे हैं। पॉलीथीन का जो मामला है वो सरकार को बंद करवाना है। सिर्फ 2% जो है मामला वो मनुष्य के द्वारा है, और 98% जिनकी जवाबदेही है सरकारों की जवाबदेही है। क्योंकि सरकारें जो फंड अलॉट करती है, चाहे वर्तमान सरकार हो या पिछली सरकारें हो, वह आम लोगों का पैसा है। आम लोग के पैसे की मॉनिटरिंग करने का कोई भी सिस्टम वर्तमान सरकार ने डेवलप नहीं किया और पिछली सरकारों ने भी नहीं किया। और सरकार को सबसे बड़ा कम लोग जानते हैं कि विदेशों से कर्ज लेना पड़ रहा है गंगा को बचाने के लिए, जबकि गंगा को इस देश में माँ कहा जाता है, और जिसके ये इतने 139 करोड़ बाल बच्चे हों, उसको बचाने के लिए विदेशों से कर्ज लेना, और उस कर्ज के पैसे का भी कहीं न कहीं अनियमितता होना, इससे शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती है। सरकारें शर्मिंदा हैं कि नहीं है, लोग हैं कि नहीं है,
गुड्डू बाबा शर्मिंदा हैं कि हम लोग उस स्थिति में आ गए हैं कि माँ के नाम पर, गंगा के नाम पर कर्ज लेने के बाद उसमें भी भ्रष्टाचार होता है और उसकी निगरानी करने के लिए किसी भी सरकार ने कोई स्पेसिफिक जो है मॉनिटरिंग सेल का गठन नहीं किया। ये किसी भी शहर का एक दुर्भाग्य होता है कि कोई भी नदी जब उसका किनारा छोड़ती है। आज गंगा पटना में इतिहास बन गई है। आप गंगा के किनारे जाने के लिए आपको 4 से 5 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी और इस सब के पीछे सरकार की मंशा सही नहीं है। भू माफियाओं की नज़र गंगा की जो ज़मीनें निकली हैं उस पर हैं। गंगा के बेड में पहले अपार्टमेंट बन रहे थे, अब तो सरकार ने ही गंगा की हत्या की है। आप जाकर देख ले, जो आपका मेरीन ड्राइव बना है, मेरीन ड्राइव के आगे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और कहा गया है कि बहुत सारी चीज़ें जब मनुष्य नियंत्रित नहीं करता है तो प्रकृति करती है और आवाज़ें कभी दबती नहीं है, आवाज़ ब्रह्मांड में रहती है। पटना का तो वो ह्रास होगा, आने वाले समय में वो दुर्गति होगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। गंगा को मारकर, प्रकृति को मारकर, उसकी हत्या कर, उसके साथ जो है उसकी आड़ में लूट खसोट मचा करके, भ्रष्टाचार करके जो अत्याचार व्यवस्था कर रही है, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा मनुष्य को भोगना पड़ेगा।